भरोसा यदि पक्का हो तो आज भी भक्त राज प्रहलाद जी के लिए भगवान नरसिंह खंबा फाड़ कर प्रकट हो जाते हैं आज भी। श्रद्धा और विश्वास की एक ऐसी सच्ची कहानी जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। इसलिए इस प्रसंग को पूरे विश्वास के साथ अंत तक जरूर सुनिएगा। जय राधे श्याम। एक गांव में एक बालक रहता था, हरि। हरि और उसका पूरा परिवार हर प्रकार से संपन्न थे। हर सुख सुविधा उनके पास थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो श्री विष्णु भगवान जी के अनन्य भक्त थे। हमेशा हर परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद किया करते थे, उनकी कृपा मनाते थे। पर कहते हैं ना कि हर समय एक जैसा नहीं है। आज आपको यदि कष्ट मिल रहे हैं, दुख मिल रहे हैं, तो सुख अवश्य आएंगे। आज यदि आप अत्यधिक सुख में हैं तो दुख भी जरूर आएंगे। बस इसी प्रकार की घटना कुछ हरि और हरि के परिवार वालों के साथ में घटी। विपरीत परिस्थितियां अचानक से ऐसे आ गई जैसे कोई बिना बताए घर में मेहमान आ जाता है और घर में ही रुक जाता है। सारा कामकाज व्यापार ठप होने लगा। नाते रिश्तेदार दोस्त जो हमेशा आगे पीछे घूमा करते थे, आज सबने साथ छोड़ दिया, मुंह मोड़ लिया। धीरे धीरे परिस्थितियां बिगड़ती चली गई। नौबत यहाँ तक आ गई कि खाने पीने के भी लाले पड़ने लगे। बहुत मुश्किल से एक वक्त की रोटी का इंतजाम हो पा रहा था। हरि अभी 11 वर्ष का ही बालक था। एक शाम उसके मन में आया कि मैं अपने परिवार वालों को इतना कष्ट में नहीं देख सकता, और चुपचाप बिना बताए गांव के बाहर निकल गया भोजन की तलाश में, कुछ काम की तलाश में कि मैं कुछ काम करके पैसे कमा के अपने घर में मदद कर सकूं। छोटा बालक था, कभी कष्ट नहीं उठाए थे उसने, कभी दुख जाना ही नहीं था। अकेला निकल पड़ा। रात्रि होने लगी, अंधेरा होने लगा, सुनसान रास्ता, दूर दूर तक कोई भी नहीं था। हरि को डर लगने लगा था। अचानक से एक गड्ढा आया और वो गड्ढे में गिर गया। अब तो हरि को और डर लगने लगा। हरि रोने लगा। बच्चा ही तो था, अभी 11 साल का। हरि को अचानक से याद आया कि उसने कथा में सुना था कि नारायण उसके आसपास ही रहते हैं। उसे बचपन से ही नारायण में बहुत विश्वास था। वो अपनी दादी के साथ कथाओं में जाता था, भक्तों के चरित्र सुनता था कि कैसी कैसी परेशानियां भक्तों के ऊपर आती हैं, लेकिन प्रभु हमेशा आसपास रहते हैं, साथ नहीं छोड़ते। तो वो बात उसे याद आ गई और वो रो रो कर भगवान को पुकारने लगा, अपने नारायण को पुकारने लगा कि मुझे पता है आप आसपास ही हो, आप मेरी मदद करो ना, मैं छोटा बालक हूँ, यहाँ आसपास कोई नहीं है मुझे बचाने के लिए, आप आ जाओ ना। रोने लगा वो। और भगवान का तो स्वभाव है, भगवान तो भोले मन पर तुरंत रीझ जाते हैं। सच में हरि बहुत भोला था। कुछ ही देर बीती थी हरि को नारायण नारायण पुकारते हुए, और पता नहीं कहाँ से इतनी रात्रि में एक संत महात्मा वहां पर आ गए। उन्होंने उस बालक की आवाज सुनी, गड्ढे में देखा तो हरि रो रहा था, मदद के लिए पुकार रहा था। उन्होंने अपना जो गमछा साफी वगैरह होती है उसकी मदद से उन्होंने हरि को बाहर निकाला। हरि जैसे ही बाहर निकला तो उन संत महात्मा से लिपटकर रोने लगा। उसे लग रहा था कि वो नारायण को पुकार रहा था और नारायण सच में आ गए उसकी मदद करने के लिए। वो फूट फूट कर रोने लगा, नारायण आप आ गए, नारायण आप आ गए। संत महात्मा जी ने हरि को पास में बैठाया, उसको चुप कराया, उसको जल पिलाया, उसको कुछ फल खिलाए, उससे सारी घटना पूछी कि तुम कैसे यहाँ पे अकेले इस गड्ढे में कैसे गिर गए तुम। तो हरि ने रोते रोते अपना सारा हाल बताया कि ऐसे ऐसे मेरे परिवार वालों के ऊपर बहुत विपदा आ गई है, हमारे घर में खाने के लिए नहीं है, मैं अपने घर वालों की मदद करने के लिए घर से बाहर निकला था। तो संत महाराज जी ने उसे दुलार करते हुए समझाया कि अभी तुम बहुत छोटे हो, ऐसे बिना बताए तुम्हें घर से नहीं जाना चाहिए,
चलो मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूँ और अपने प्रभु पर भरोसा रखो, ये समय जल्दी निकल जाएगा। क्योंकि हर वक्त एक सा नहीं रहता। आज हमारे पास सुख है तो कल दुख आएगा, और दुख है तो सुख अवश्य आएगा। इसलिए हार मत मानो, तुम अपने परिवार वालों के पास लौट जाओ। रात बहुत हो गई है, मैं स्वयं तुम्हें छोड़कर आऊंगा। वो संत महात्मा उस बालक हरि का हाथ पकड़कर उसके घर के पास बाहर उसे छोड़कर आए। हरि अपने घर को जाने लगा और 2 कदम ही चला था हरि ने उन महात्मा को अपने घर अंदर आने का आग्रह करने के लिए, बुलाने के लिए पीछे मुड़ के देखा तो वहां पर कोई संत महात्मा नहीं थे। हरि चौंक गया कि पहले तो अचानक से वो संत महात्मा आ गए सुनसान जगह पर, और अब अचानक से गायब हो गए। वो सच में मेरे नारायण ही थे। हरि भागकर अपने घर के अंदर गया। घर वाले भी परेशान हो रहे थे कि हरि कहाँ चला गया। आसपास देखा भी था उन्होंने, पर कोई मदद भी करने वाला नहीं था उनका। तो हरि ने अपने घर वालों को जब अंदर जाकर सारी घटना बताई तो हरि के घर वाले फूट फूट कर रोने लगे और प्रभु का दिल से धन्यवाद देने लगे कि हमने आप पर संदेह किया, आप हमेशा हमारी रक्षा करते हो। आज संत महाराज के स्वरूप में आप ही आए थे, निश्चित आप आए थे, हमें पूरा विश्वास है, हमें क्षमा कर दो, हमने आप पे संदेह किया। अब परिस्थितियां तो आनी ही होती है, हमारे प्रारब्ध के वश हमें अपने कर्मों को भोगना ही पड़ता है। हमारे प्रभु बड़ी परेशानी को छोटा करके हमें दे देते हैं। समय बीतता गया, हरि के घर वालों ने फिर से मेहनत करी। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे, मेहनत रंग लाई। प्रभु पर विश्वास करके आगे बढ़ रहे थे क्योंकि, और खुशियां उनके घर में वापस आ गई। सब कुछ पहले जैसा हो गया। उन्होंने प्रभु का बहुत 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 धन्यवाद दिया। इसलिए हमेशा से अपने प्रभु पर भरोसा रखो, कभी हार मत मानो। हमेशा याद रखो, परिस्थिति चाहे जैसी भी आए, आपके प्रभु कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हमेशा भगवान की कथा और भगवान के भक्तों के चरित्र सुनना चाहिए, उससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आज यदि हरि की दादी हरि को कथाएं ना सुनाने ले जाती तो उस वक्त हरि टूट जाता, हरि परेशान हो जाता। हरि क्या करता हरि को भी नहीं पता होता। लेकिन हरि को याद आया कि नारायण हमेशा आसपास रहते हैं, उसने नारायण को पुकारा। और ऐसा हो नहीं सकता कि परिस्थिति खराब हो और दिल से आप प्रभु को बुलाएं तो प्रभु मदद के लिए ना आए, चाहे जिस रूप में आए, और प्रभु आएंगे जरूर। तो इसलिए आप भी प्रभु की कथा सुना कीजिए और अपने बच्चों को भी सुनाया कीजिए, क्योंकि आजकल यंग जनरेशन की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है। थोड़े से भी दुखी होते हैं, परेशानी आती है, सुसाइड तक करने लग जाते हैं बच्चे। इतनी बुरी कंडीशन आ गई है, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ना ये एक प्रभु का बल ही हमें बचा सकता है। यदि आपको अपने बच्चों की परवाह है ना, अपने बच्चों को कथा जरूर सुनाएं, भक्तों के चरित्र सुनाएं, आप भी सुने। भक्तों, ये एक बिल्कुल सत्य घटना है, एक गांव में घटी थी। तो ये प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके और भी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रसंग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद। राधा रमन लाल जी की जय हो।